वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूँ जिसकी आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ आएगी। जो लोग भी गार्डियन का शौक़ करते हैं, फ्रूट फलों वाले पौधों से अगर प्यार करते हैं तो ये चीज़ अच्छी तरह समझ लें। आपको बेहतरीन क्वालिटीदार चीज़ जो बता रहा है मुर्तज़ा गार्डन, आप उसको ज़हन में रखें। काफ़ी लोग ये परेशान होते हैं जी, ये कौन सा बंदा जो है ये फ्रूट फलों वाले पौधे के बारे में हमें सही तरीके से गाइड करेगा। याद रखें, ये चीज़ें मैं जो लेके खड़ा हूँ आपके पास, ये आपके सामने, इन चीज़ों के फ़ायदे क्या क्या हैं। आपने फ्रूट फल वाले पौधे का अलग तरीका होता है, ये सेम एक तरीका नहीं होता। जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ, प्रोग्राम के अंदर मैं ये क्वालिटी रखता हूँ। हर प्रोग्राम में एक इजाफे के साथ आगे लेके आता हूँ। हर प्रोग्राम के अंदर इजाफा होना चाहिए जिसके अंदर आपका फ़ायदा हो। तो ये आपको चीज़ें बता दूँ, ये आपने कंप्लीट प्रोग्राम देखना है। ये वाला जो पौधा, किन्नों का पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पौधा उसामा सही साहब का है। ये साथ में जो उनका लेमन का पौधा है, इसके ऊपर भी मैंने सीडलेस लेमन के ऊपर प्रोग्राम किया था। ये भी 2 महीने मेरा पीछे प्रोग्राम है। इस पौधे की क्या कंडीशन थी, अब इसकी किस कंडीशन में है, तो ये भी आपको मैंने चेक करवा दी है। इसके अलावा ये किन्नों का जो पौधा है, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे। उसामा सही साहब क्या है, उनके पास ये पौधा था, ये ठीक नहीं था, उन्होंने कहा मुर्तज़ा साहब आपने इसको भी ठीक करना है। इसके अलावा जो कि पखर में रहते हैं बाजी, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्होंने भी कमेंट किया था कि मुर्तज़ा साहब आप किन्नों के ऊपर ज़रूर प्रोग्राम करें ताकि हमारे पास भी किन्नों है। ये ख़ास तौर पर प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिन्हों को ज़्यादातर खुली जगह उनके पास नहीं है, तो वो फ्रूट फलों वाले पौधे लगाना चाहते हैं। तो 18 से ले कर 24 इंच पौधे जो बड़ा पॉट होता है उस पॉट के अंदर लगाए जाते हैं ये फ्रूट फलों वाले पौधे। ठीक है, ये उनके लिए ज़्यादा प्रोग्राम है। अगर इक्का दुक्का कोई पौधा अगर ख़राब हो जाता है किसी का बाग के अंदर, तो वो पूरे बाग को नहीं, उस पौधे के साथ ही आपने ये तरीका करना है। जो चीज़ें मैं पकड़ के खड़ा हूँ, ये चीज़ें ही उसको डालनी है तो उसकी कंडीशन अच्छी आ जाएगी। इसके अंदर जो चीज़ ये जरासीम है, ये 4 चीज़ें आपको बनवा दूँ। एक ये जो है ना, ये वाला जो है रेड कलर का अदरक है यूरोप का, 2 पत्ते हैं इसके। अगर आपको यहाँ के अदरक के पत्ते मिल जाएं तो वो भी बेस्ट हैं, कोई मसला नहीं है। एक ये 2 पत्ते ये लेने हैं। इसके अलावा एक आपने पीस लेना है एलोवेरा का, और इसके साथ जो है एक जो इस तरीके का ये 4-5 पत्ते होते हैं पत्थर चाट के, और इसके साथ जो है ना 2 लेमन आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा डीकम्पोस्ट गोबर खाद, ये वाली खाद आपके पास होनी चाहिए। आपके पौधे के अंदर अब खूबियाँ आपको बता दूं कि इस चीज़ को डालने के बाद खूबियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या तरीके हैं इसकी क्या वजूहत है। लोग पूछते हैं जी हमारा किन्नों का पौधा गमले के अंदर लगा हुआ है, फलदार पौधा है, तो उसको एक तो फल लगता है तो वो छोटा छोटा जो फल है वो नीचे गिर जाता है। दूसरे नंबर पे अगर थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके बाद वो येलो के नीचे गिर जाता है, तो उसका साइज़ भी पूरा नहीं होता, तो वो सारे किन्नों उसके नीचे जड़ जाते हैं। उसके अलावा उसके जो पत्ता मरोड़ बीमारी है वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, तो हमारा जो शौक़ है ये अधूरा सा ही रह जाता है। तो ये काम जो ये वाला जो है ये काम करता है ज़्यादा फंगस अगर पौधे को हो रही है तो उसको कंट्रोल करता है। एलोवेरा जो है ये इसकी स्किन को पावर देता है, और जो फल है फल का साइज़ बड़ा होता है। ठीक हो गया। ये वाला जो अदरक है, ये अदरक का जो मैंने 2 पत्ते काटे हुए हैं, अदरक का कमाल काम ये होता है कि ये वाला जो है ना, ये इसके ज़ायके को चेंज नहीं होने देता, ज़ायके के अंदर क्वालिटी लेके आता है। तो ये वाला जो लेमन है, ये इसका तरीका ये है, ये इसको गिरने से कंट्रोल करता है, और उस पौधे के जो फल लगा होता है, किन्नों लगा होता है, उसकी मजबूती के लिए होता है। उसके अलावा उसके ज़ायके को भी ये फ़ायदा देता है। तो डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है ये पौधे की ग्रोथ के लिए ज़बरदस्त और बेस्ट होती है। तो अब मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ना ये काट के अच्छी तरह से इसको मिक्स करता हूँ। उसके बाद जो है ना आपको मैं पौधे की कंडीशन बताऊंगा। आगे क्या है ये कंप्लीट प्रोग्राम देखेंगे तो आपको तब समझ आएगी। इसके अंदर कोई बात आप अगर मिस करते हैं तो समझ लें आपको गार्डियन का पता ही नहीं है। तो समझ लें कि आपको इस तरीके का गार्डियन का पता ही नहीं है। या तो आप शौक़ करें ना, अगर करते हैं तो भरपूर तरीके से करें, अपने पौधों को टाइम दें, वाटरिंग का टाइम दें, खाद डालने का टाइम दें, स्प्रे करने का टाइम दें, तब जाके आप एक गार्डियन। और आप इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। अगर आप दुनिया के किसी कोने पे भी जाते हैं, आप किसी को बता सकते हैं कि ये काम इस तरीके से होता है भाई, ये काम इस तरीके से होता है, तो तब जाके वो बंदा आपको मानता है कि बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है। और ये इस तरीके की फील्ड है, इस फील्ड को सीखना
आपके लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखना, जो शौक़ नहीं करता तो वो इसका शौक़ करना शुरू कर दे, क्योंकि उसको इस चीज़ों की काफ़ी आगे वाले आने वाले टाइम में उसको ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जी अब मैं इसको आपको लेके जाता हूँ पौधे के पास। ये पौधा है जी, जिसको पत्ता मरोड़, किन्नों का पौधा है, उसामा सही साहब का किन्नों का पौधा है। और इसके जो पत्ता मरोड़ ये देखें इसको हो गया। तो जो जब ये पत्ता मरोड़ बीमारी अटैक करती है, जो जो इसके साथ में पौधा पड़ा होता है उसके ऊपर भी असर आता है, उसके साथ भी ऐसे ही होता है। तो ये देख लें, ये जो लेमन का पौधा है, ये मैंने पहले भी बताया, ये उसामा सही साहब का ये लेमन का पौधा है। इसकी क्या कंडीशन थी आप ये देख लें, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो ये देख लें, ये बिल्कुल पौधे एक दूसरे के साथ साथ ही पड़े हैं। तो अब मैं इसको कंडीशन चेक करवा देता हूँ। ये देखें, इसके साथ भी ये, इसके ऊपर भी पत्ता मरोड़ बीमारी ने अटैक कर दिया है। ठीक है, कुछ टहनियाँ मैंने इसकी कटिंग कर दी है, ये देख लें अच्छी तरह से। ये किन्नों की मैंने कटिंग कर दी है। अगर आपके घर में भी पौधा अगर है तो आप ये तरीका अपनाना है। कम से कम 6 से 7 इंच जो है इसकी ऊपर से कटिंग जो है फ्रेश, जिसके ऊपर ये पत्ता मरोड़ बीमारी है उसको अच्छी तरह से कटिंग कर देना। कटिंग करके आपने इसको वेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपने इसके नीचे मुड में जाना है। अच्छी तरह से आपने यहाँ से इसको अच्छी तरह से गोडी करनी है। गोडी करने के बाद आपने ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चीज़ें इसको आपने यहाँ डाल देनी है। यहाँ डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको वाटरिंग जो है इस तरीके से इसको आपने ऊपर से वाटरिंग कर देनी है। याद रखें, अच्छी तरह से समझ लें, आपने अगर 18 इंच का गमला है तो वाटरिंग के लिए जगह रखनी है 5 इंच। अगर 24 इंच का गमला है तो वाटरिंग के लिए जगह रखनी है 7 इंच। उसके बाद आपने जब इसको एक दफ़ा भर के वाटरिंग देनी है, उसके बाद 4 दिन वाटरिंग इसको बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर ओवर वाटरिंग या बारिश हो जाती है तो फौरी तौर पर इसकी वाटरिंग आपने निकाल देनी है। ठीक है, 1 दिन वाटरिंग करनी है, 4 दिन वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। 1 महीने में आपने इसको एक दफ़ा गोडी करनी है। फुल आपने इसको आउटडोर रखना है, धूप पर, छाँ पर आपने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना। तो ये किन्नों का पौधा जो है ये 18 और 24 इंच गमले के अंदर बेहतरीन, किन्नों का साइज़ भी पूरा होगा, फल भी इसको भर के लगेगा। ये उन लोगों के लिए जो घर में फ्रूट फलों वाले पौधे रखना चाहते हैं। मैंने जो ये काम शुरू किया, इंशाल्लाह इस तरीके से लोग रखते जाएंगे पौधे, तो उनको गाइड भी मैं करता जाऊँगा, वो प्रोग्राम देखते रहेंगे। तो इंशाल्लाह जो भी पौधा लगाएंगे फ्रूट फलों वाला, आप जब भी कमेंट करेंगे मैं उसके कमेंट के मुताबिक भी प्रोग्राम कर दिया करूँगा। जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, महीने में एक दफ़ा इसको स्प्रे करना है, या स्प्रे आपने इसको लेमडा करना है, या आपने इसको डाइसिन करना है, और महीने में एक दफ़ा मैंने आपको बताया है। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इंशाल्लाह इनके मुताबिक जो है ये पौधे की कंडीशन भी ठीक रहेगी, इसकी स्किन भी बिल्कुल ठीक रहेगी, फंगस से ये महफूज रहेगा, खाद अपना काम करेगी। ये फुल आउटडोर ये पौधा पड़ा होगा। और जब इसके साथ दूसरा पौधा रखना है, कम से कम उस पौधे के साथ इसका बीच में 6 फुट का गैप रखना है। बिल्कुल उसके साथ इसको जोड़ के बिल्कुल नहीं रखना। आप अपनी घर की छत पर रखें जहाँ पर फुल आउटडोर ये रहता है चीज़। तो ठीक है जी, आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था। मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।